सभी को गुड इवनिंग। मैं मुकेश सर और नायरा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप आज जो है बहुत ही खुशी का बात है, जैसा कि आप सभी को पता है कि केंद्रीय मंत्री जो है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान, उसने अपना इस्तीफा सौंप दिया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या उस लेटर के बारे में दिया गया है। पूरा वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिएगा। ठीक है, जैसा कि देखिए यहाँ पे दिया गया है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा एक ही बहुत ही प्यारा युवाओं का जो संदेश है, ठीक है, युवाओं का संदेश है। जानते हैं पूरा लेटर में क्या है, इसके बारे में एक बड़ी डिटेल से हम समझने का प्रयास करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री था, इसने इस्तीफा दे दिया। यही यही जो अगर दो तीन दिन पहले करता तो दिल्ली में जितना भी छात्र छात्राओं की जो जान गंवाना पड़ा तो ये नौबत नहीं आता। लेकिन आप लोग काम तो करते हैं, लेकिन उस चीज़ को पहले सोचते नहीं है। अगर आप चीज़ पहले अगर ये चीज़ सोच लेते तो कितना बढ़िया होता पूरा देश के लिए। ठीक है, तो इतना जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये प्रोटेस्ट भी नहीं होता मेरे अनुसार से। ठीक है, बाकी देखते हैं। तो ये रहा, ठीक है, ये है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, ये है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, ये है शिक्षा मंत्री। ठीक है, धर्मेंद्र। ठीक है, ये जो है ये है शिक्षा मंत्री। ठीक, ये जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। ठीक है, इसने क्या किया, अपना इस्तीफा आज जो है दे दिया। ठीक है, तो एक एक पूरा डिटेल्स में वीडियो में हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये रहा पहला इसका जो रेजिग्नेशन लेटर है। ठीक है, ये पहला। ठीक है, इसको जो है हम लोग बड़ी ही गहराई से समझने का प्रयास करेंगे और इसमें क्या है, ठीक है, एक एक करके हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं लेटर की ओर। ठीक है, ये रहा बहुत ही प्यारा लेटर। तो सेवा में माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, नई दिल्ली। ठीक है, विषय केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा। ठीक है, जो कि आज जो है 25 जुलाई को उसने से अपना पद सौंप दिया है। ठीक है, फिर महोदय, मैं धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से अपना इस्तीफा ये तत्काल प्रभाव से आपको यह समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। ठीक है, समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। देश की सेवा करने यथा शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका मंत्री परिषद के सभी सहयोगियों के साथ देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अपने यह दायित्वों और नैतिक ये उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए मैंने ये निर्णय लिया है। ठीक है, मैंने ये निर्णय लिया है। तो सर, अगर आप ये पहले निर्णय ले लेते हैं तो आज जो भारत में आंदोलन हो रहा है, ये आंदोलन नहीं होता। इस आंदोलन में कितना भी किसी का बेटे का जान चला गया, किसी का बेटे का जान चला गया, तो ये निर्णय आप पहले अगर थोड़ा लेते सर तो बेहतर होता। ठीक है, सिर्फ एक इस्तीफा का ही तो मांग था। ठीक है, आपने इस्तीफा तो दे ही दिया लास्ट में। उसके बाद फिर कहता है कि मेरा इस्तीफा स्वीकार करने की कृपा करें। ठीक है, मेरा स्वीकार करने की कृपा करें, नरेंद्र माही। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र। ठीक है, ये रहा। तो इसने जो है एक लेटर में बहुत ही प्यारा सा, समझे ना, बहुत ही प्यारा सा शब्द लिखा है, जो कि ये है लेटर। ठीक है, जो कि ये है बहुत ही प्यारा सा लेटर। ठीक है, ये है बहुत ही प्यारा लेटर। ठीक है, इसमें एक एक डिटेल्स को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्या है डिटेल्स में, ठीक है, क्या है डिटेल्स में, एक एक शब्द को जानेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए। ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहिए। ठीक है, इसको और बड़ा कर दें क्या, इतना ही ठीक रहेगा। ठीक है, इतना ही ठीक रहेगा। तो इसमें एक एक चीज को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये युवाओं का संदेश है। ठीक है, ये सचिवालय शिक्षा विभाग से नोटिस निकला है। तो दिया गया है, मेरे युवा साथी। ठीक है, मेरे युवा साथी, मैंने पिछले 4 दशकों में से अधिक समय में छात्र, ठीक है, छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित कर रहा हूँ। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक ये सतत, ये समावेशी और यह दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सतत राष्ट्र की यह आधारशील होती है। ये अच्छी बात है, ये आधारशील होती है कि मैं देश के युवाओं की आकांक्षा और भावनाओं, उनकी योजनाओं का अपेक्षा का यह गहरा ये सम्मान करता हूँ, जो आपने नहीं किया। ये चीज आपको पहले करना चाहिए सर। फिर भारत की युवाओं पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी को राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का योग अवसर मुझे प्राप्त हुआ है।
इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ, मैं भी आभार प्रकट करता हूँ। बस खाली काम आप लोग सही से कीजिए, ठीक है। फिर दिया गया है, किंतु 3 मई 2026 को भी नीट यूजी के परीक्षा में सामने आई असमंजस पर पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत यह संज्ञान में लेते हुए 5 सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को यह रद्द करके पुनः परीक्षा की तिथि को शोभित कर गई। इसके साथ ही अगले वर्ष में इस परीक्षा को यह सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, तो मोड से कराने का निर्णय लिया गया था। अच्छी बात है, लीजिए, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। फिर दिया गया है, लेकिन ये चीज याद रखिएगा, कई बार इसमें भी पेपर लीक हो जाता है, ठीक है, कई बार इसमें भी पेपर लीक हो जाता है। हमने भी कंप्यूटर पे 3 तरह एग्जाम दिए थे, सीटेट का सीटेट 1 दिया, सीटेट 2 दिए, ठीक है, जो कि एग्जाम क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ठीक है, क्वेश्चन आउट हो जाता था, ठीक है। तो इसे भी थोड़ा ध्यान रखिएगा माननीय महोदय जी, आप लोग कंप्यूटर बेस्ड या टेस्ट से मोड के दौरान ले गया था। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता यह रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाएगी, ठीक है। अभी फिलहाल जो है कंप्यूटर सीबी बोर्ड से परीक्षा लिया गया था जीविका के द्वारा, ठीक है, तो बहुत जगह जो है सेंटर क्या हुआ था, लीक हो गया था, कंप्यूटर लीक हो गया था, की हो गया था, उसका ही परीक्षा रद्द हुआ था, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा इस चीज को देखिए, ठीक है। इसके लिए वुमेन ऑफ गवर्नमेंट या अप्रूव रिसर्च के तरह काम किया गया था। इसमें भारत सरकार के साथ या राज्य सरकार की विशेषकर यह जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथ ही छात्र अभिभावक और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को यह परीक्षा पूर्ण हो गई थी, ठीक है, यह परीक्षा पूर्ण हुई थी। पहले दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली थी और इस परिस्थितियों में कभी मुंह नहीं मोड़ा था। मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र के संभावना परीक्षा माफियों के कारण यह खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्रों के साथ यह अनिति नहीं होने देंगे। 16 जुलाई, ठीक है, 16 जुलाई को घोषित यह नीट यूजी के परिणाम भी संतोषजनक रहे कि जिसमें गरीब यह पृष्ठभूमि से आए थे, कई मेधावी छात्र को भी यह सफलता मिली है। परंतु इस दौरान भी यह कई छात्र से गुमराह करने के लिए जिम्मेदार या पदों पर बैठे व्यक्तियों को यह बाधा डालने के लिए कोशिश कर, जिसमें से मन अत्यंत यह व्यवस्थित हुआ है, ठीक है, मन अत्यंत क्या हुआ है, व्यवस्थित हुआ है। फिर जो है ये है व्यवस्थित हुआ है, ठीक है। तो व्यवस्थित हुआ है ये है, अब फिर ये इसका कटिंग है, ठीक है, ये जो है इसका कटिंग है, ये इसका की है कटिंग है, ठीक है। तो इसमें अब देखते हैं की दिया गया है, ठीक है, इसमें जो है देखते हैं क्या चीज दिया गया है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ दिया गया है कि बाधा डालने पर कोशिश अत्यंत ही व्यवस्थित हुआ है। फिर इसमें दिया है, मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की यह शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला हूँ तथा युवाओं की आकांक्षा को, सपने और अपेक्षा का गहरा सम्मान करता आया हूँ। वह केवल यह भारत का भविष्य नहीं है, बल्कि एक नए और विफल भारत के गुहा से निर्माता और भविष्य में शिल्पकार है। पिछले 10 दिनों से एक घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी हुआ है, ठीक है, मेरा मन दुखी हुआ है। तो सर दुखी तो सभी का हुआ है कि यह जो आंदोलन जो चल रहा था या दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा था, इसमें इस आंदोलन में सभी दुखी है, कई की इसमें जान चला गया सर, आपको पता होगा, ठीक है। ये चीज निर्णय लेने में जो सर है आपने बहुत देर कर दिया, ठीक है, ये आपको एक्शन तुरंत लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप तुरंत एक्शन लेते तो आज जो देश में जो इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं, तो ये सर नहीं होता, जहाँ तक मेरा स्वाभिमान है, ठीक है। उसके बाद फिर दिया गया है कि विषय नहीं लिया है, भारत के कुल युवा शक्तियों और देश की असली ताकत होती है। अच्छी बात है कि भारत में युवाओं की यह देश की असली ताकत होती है, लेकिन असली ताकत तो सर होती है, क्या कसूर था उन बच्चा का जिसने आपने लाठी से मार मार के सभी का सर फाड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का गोर तोड़ दिया, क्या कसूर था। उसके बाद आप ट्वीट करके लिखते हैं कि भारत की युवाओं शक्ति प्रदेश की असली ताकत होती है, ठीक है, असली ताकत तो ये शुरू से है और स्वयं रहेगा। अगर आप लोग गलत कीजिएगा तो आवाज तो सर उठाना ही पड़ेगा मजबूरन हम लोग को। फिर इसमें दिया गया है, देश की युवाओं को भ्रम में एक सुचारू रूप से फंसाने नहीं दे, यह मेरा संकल्प है, ठीक है, ये मेरा संकल्प। अच्छी बात है आपका संकल्प है, लेकिन आप थोड़ा लेट कर दिए सर, ठीक है। जंतर मंतर पर देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति में राष्ट्र विरोधी ताकत या लाभ ना उठाए, देश की एकता बनी रहे, ठीक है, ये हम भी चाहते हैं, देश की एकता बनी रहे, देश की अखंडता बनी रहे। भारत के लिए एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी या पेचीदगियों में से
ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय ये पढ़ाई में लगाए, करियर बनाने पर ये फोकस करे। इसी बात विचार पत्र करते मैंने त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा है, ठीक है, माननीय प्रधान जी को भेजा है और भेजना ही पड़ेगा सर, ठीक है, क्योंकि गलत बर्दाश्त अब कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर दिया गया है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और ये नियंत्रण, ये सहयोगी के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। साथ हूँ कि मंत्रिपरिषद में अपने सभी सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिनके साथ मुझे कार्य करने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसके लिए मैं सदैव ये समर्पित रहूंगा। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भारत माता या फिर ओडिशा की जनता तथा यह देश के युवाओं की आकांक्षाओं में पूर्ति के लिए हर संभव रूप से स्वयं को समर्पित रखूंगा। आपका धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। तो ये जो है युवाओं के लिए इसने ट्वीट लिखा था, ठीक है, जो सभी को हम पढ़ के बता दिए। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट आता है, क्या धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफा देने से भारत में शिक्षा व्यवस्था ठीक होगा? ठीक होगा। जैसे धर्मेंद्र प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, क्या बिहार के जो शिक्षा मंत्री है मिथिलेश कुमार तिवारी ये सही से शिक्षा का पालन कर रहे हैं? तो अगर आप लोग जानते हैं ये सही से हो रहा है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताने का प्रयास करें कि यह जो इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान ने दिया है इससे शिक्षा व्यवस्था सुधार हो सकती है, हाँ या नहीं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप लोग एक शेयर जरूर कीजिएगा, फॉलो जरूर कीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि नयरा ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 1 से क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है और जो भी न्यूज़ आते रहेगा अपडेट में वो हम देने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।